मैं वापिस आ गया। अरे ये बुढ़ा मरने से पहले मुझे जीने नहीं देगा। तू क्यों आता है बार बार? अरे बेटा, मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए थी। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी लंच टाइम है, बाद में आना। बेटा, पूरे दिन सिर्फ खाना खाते रहोगे या हमारी थोड़ी मदद भी करोगे? तुम्हारा ये कर्तव्य है कि तुम हम जैसे निर्बल लोगों की सेवा करो। जो दूसरों की मदद करता है वो इनडायरेक्टली अपनी ही मदद करता है। अच्छे कर्म करो बेटा, अच्छे कर्म करो। हाँ ठीक है, भाषण बंद कर। क्या चाहिए तेरे को? मेरे को अपने बैंक अकाउंट में से कुछ पैसे निकालने थे। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। कोई वैलिड रीजन है तेरे पास? बेटा, बात को समझो। मेरे पोते चंदू के मरने के बाद मुझे उन पैसों की बहुत ज़रूरत है। हाँ, वैसे कितने पैसे हैं आपके बैंक अकाउंट में? यही कुछ 4-5 लाख। 4-5 लाख? हाँ तो ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं करता हूँ ना आपकी मदद। धन्यवाद बेटा। ये आपका बैंक अकाउंट है ना? तो मेरे को अब इसका पासवर्ड बताइए। अरे बेटा, लेकिन वो तो किसी को बताना नहीं रहता ना। ए बुढ़े, तो अपना दिमाग मत चला और चुपचाप पासवर्ड बोल। नहीं बेटा, ये तुम गलत कर रहे हो। मुझ जैसे भले आदमी को मूर्ख बनाकर तुम सारे पैसे हड़पना चाहते हो। अगर तूने पासवर्ड नहीं बताया तो मैं तेरा अकाउंट हमेशा के लिए लॉक कर दूंगा। बेटा, ऐसा मत करो। ये मेरे सालों की मेहनत की कमाई है, उसे यूँ चुराओ मत। मैं तुम्हारे पिता समान हूँ, मेरी मदद करो। ये ओवर एक्टिंग बंद कर, मैं तुझे नहीं जानता। बेटा प्लीज, मैं तुमसे हाथ जोड़कर भीख मांगता हूँ। हे क्या हुआ, हंस क्यों रहा है? क्योंकि अब तू रोएगा। हे, ये बंदूक अंदर कैसे लाई तूने? गन नीचे कर, गन नीचे कर। तुम जैसे लोग सज्जन मनुष्य के अज्ञानता का फायदा उठाकर मदद की आड़ में उनके पैसे हड़प लेते हो। तुम तो उस मच्छर के समान हो जो रात के अंधेरे में मौका देखकर किसी सोते मनुष्य का खून चूसता है। अबे क्या बक रहा है? ऐसे पैसे चूसने वाले मच्छरों को मार देना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। बात पैसों की नहीं, बात कर्मों की है। अच्छे कर्म जीवन का वरदान है और बुरे कर्म श्राप। फिर एक बार कर्म का खेल शुरू हुआ है और अब तुम्हें मरना होगा। प्लीज मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे बेटे समान हूँ, मेरी मदद करो। ये ओवर एक्टिंग बंद कर, क्योंकि अब मैं तुझे नहीं जानता। अबे तू है कौन? तुम्हारा कर्मा। अहम पुनर्जन्मास्मि। अर्जुन सर, आप क्या सोच रहे हो? जारविस, चंदू ने मरने से पहले मुझे एक बात बताई थी। मेरे दादाजी हमेशा कहते थे, त्वकर्म नयति परिणामा। अब इसका क्या मतलब है? त्वकर्म नयति परिणामा, यानी तुम जैसे कर्म करते हो वैसा तुम्हें परिणाम प्राप्त होता है। सर, यही तो उसकी फिलॉसफी थी, इसीलिए तो वो बुरे लोगों को मारता था। लेकिन उसने मुझे ये मरने से पहले ही क्यों बताया? क्या पता मरने से पहले उसने कोई षड्यंत्र रचा हो। अरे सर, वो चंदू की बहुत भयानक बुद्धि थी, शकुनी था साला। इसी बात का तो डर है कि उसकी ये सोच हमेशा हमसे एक कदम आगे रहती थी। सर, आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। सर, हम अतीत से शिक्षा लेते हैं और भविष्य को बेहतर बनाते हैं, लेकिन ये दोनों भी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। किंतु जो हमारे हाथ में है वो तो ये वर्तमान है, तो हमें इसका सम्मान करना चाहिए और अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। बहुत बढ़िया जारविस, तुमने बिल्कुल सही कहा। थैंक यू सर, आपसे ही सीखा है। जारविस, मेरा एक काम करोगे? सर, आप बस ऑर्डर दीजिए, वो फाइल पास करना। ए, तू मुझे ऑर्डर देगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई? सैनिकों, जबान काट दो। अबे सैनिक किधर है? जारविस, ये क्या हुआ तेरे को? ए, जारविस नहीं हूं मैं, राजा हूं मैं, राजा इंद्रवर्मा।
हाँ, और आज से तुम मेरे सेनापति। चलो आक्रमण की तैयारी करो, आज क्लैश ऑफ क्लैंस खेलेंगे। जारविस, ये क्या पागलपन है? जारविस, ढोलकपुर का ढोलक बजा। जारविस, सॉरी सर, वो मैं नहीं था। मतलब मैं ही था, लेकिन मैं नहीं था। तुम इस बीमारी का कुछ कर क्यों नहीं लेते? अरे सर, इस बीमारी को ठीक करने के लिए मैं जिन डॉक्टरों के पास गया वो अपने ही पागल खाने में पेशेंट बन गए, तो इस स्प्लिट पर्सनैलिटी को हमें झेलना होगा। वैसे सिटी रिपोर्ट क्या है? सर, पिछले एक हफ्ते से सिटी में कोई क्राइम नहीं हुआ है। हेलो, व्हाट? क्या हुआ जारविस? सर, क्राइम हो गया। कैसा क्राइम? सर, एक मर्डर हुआ है और बॉडी के पास एक क्रिप्टिक नोट मिला है। व्हाट? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि चंदू को तो मैंने अपने हाथों से गोली मारी थी। तो ये मर्डर किसने किया? सर, कहीं चंदू का भूत तो नहीं आ गया वापस बदला लेने? नहीं जारविस, मुझे ऐसा लगता है ये किलर चंदू का कोई दोस्त या फैमिली मेंबर हो सकता है। इसका मतलब किलर का चंदू के साथ कोई रिलेशन है। अब ये चंदू का अधूरा काम कौन पूरा कर रहा है, ये तो वहाँ जाके ही पता चलेगा। ये लॉकेट अच्छा है, ऑर्डर कर दिया। ये दुकानदार, इधर आ। सेठ, दासू की चाय की टपरी में आपका स्वागत है। आप क्या लेंगे? एक अदरक वाली मस्त गरम गरम चाय लाना। ठीक है सर। वैसे सेठ, आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ, पूछना। सेठ, आप इस शहर में नए हो क्या? क्योंकि मैंने पहले आपको यहाँ कभी नहीं देखा। हाँ, ये 2-3 दिन के लिए मैं अपने आलीशान बंगलों में रहने आया था। तू चाय लाना यार। हाँ सेठ, ये लो। वैसे सेठ, आप काम क्या करते हो? अरे, अपना ऑर्नामेंट्स का धंधा है। सोना चांदी हीरे मोती सबका बिजनेस करता हूँ मैं। अबे, तेरे को पता है देश के टॉप 10 बिजनेसमैन में मेरा नाम आता है। इतना अमीर हूँ मैं। हाँ, तो इतनी पटेली क्यों मार रहे हो? अबे, तुम जैसे गरीब लोगों को अपनी औकात दिखाने में बहुत मज़ा आता है मेरे को। अरे, ये ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी ज़बरदस्ती छीन के मैं उन्हें ही डबल दाम में बेचता हूँ। दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ माई सक्सेस। सेठ, आपको एक बात बताऊँ? बताना। सेठ, सुनने में आया है कि कल किसी बैंक मैनेजर का मर्डर हो गया है। उसको कर्मा ने मारा है, क्योंकि वो लोगों के साथ फ्रॉड करता था। किसने मारा? सेठ, आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन इस शहर में एक कर्मा नाम का सीरियल किलर घूमता है और वो बुरे लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारता है। हाँ, तो ये सब तू मुझे क्यों बता रहा है? अरे सेठ, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, सुधर जाओ, वरना क्या पता कल को आपके घर के बाहर पार्सल लेके खड़ा हो। ये बकवास बंद कर और मुझे शांति से चाय पीने दे। सेठ, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन अगर आपने कुछ गलत काम किया है तो कर्म की शातिर तलवार से आपको किसी का रक्षा कवच बचा नहीं सकता। आप खास खास कर मरेंगे। डरा मत, ये ले तेरी टिप, चल फुट। कैसा मूर्ख है, अपने क्रोध में मेरा फायदा कर गया। अर्जुन सर, ये रही वो क्रिप्टिक नोट। सर, क्या लिखा है उस पे? बचा नहीं पाओगे उसको जिसको मौत में भेजूंगा। ऐसा षड्यंत्र रचूंगा कि तुम्हारा रक्षा कवच में तोड़ूंगा। सर, ये तो फिर से पहेलियों में उलझाने लगा। जारविस, कोई और एविडेंस मिला? नहीं सर, क्राइम सीन पूरा क्लीन है। किलर बहुत शातिर है, सिर्फ एक सुराग मिला है। क्या है वो? अर्जुन सर, आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन क्राइम सीन पर चंदू का डीएनए मिला है। व्हाट? लेकिन वो तो मर गया है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि चंदू का कोई जुड़वा भाई है और वो ये सब कर रहा है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। सर, मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि चंदू का फिर से पुनर्जन्म हुआ है। जारविस, यही तो वो किलर चाहता है। उसने बड़े स्मार्टली बाकी सारे सुराग मिटा दिए, लेकिन क्राइम सीन पर जानबूझकर चंदू का डीएनए इम्प्लांट किया, ताकि हम इस झूठ पर विश्वास करें कि चंदू का यानी कर्मा का पुनर्जन्म हुआ है, जबकि सच्चाई कुछ और है। सर, इतनी शातिर प्लानिंग के साथ मर्डर करने वाला कातिल है कौन? वर्तमान में तो उससे बड़ा सवाल ये है कि कातिल का अगला टारगेट है कौन? हाँ, आ रहा हूं। अरे आ रहा हूं, रुको भाई। कौन है बे? सर, आपका पार्सल।